इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल में हम किस प्रकार से परचेस सेल और प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। हमने 3 अलग अलग से जो कि सीटें बनाई हुई हैं, इन सीटों में हम लॉस और प्रॉफिट को निकालें, किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हम एक्सेल में भी इसका यूज कर सकते हैं। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, इस पर इक्वल टू लिखेंगे। इसके बाद इसको सेल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर स्टार बटन को दबा स्टार लाएंगे या इस बटन को लाएंगे, इस प्रकार से बना लेंगे। इसको हम करेंगे ड्रॉ। इस प्रकार से हमारा ये इसका हमारा टोटल प्राइस निकल जाएगा। इसी प्रकार से हम इसको भी निकालेंगे। यहाँ का टोटल प्राइस निकालने के लिए, सेल का टोटल प्राइस निकालने की हम इस सेल के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे, इसको यहाँ पर हम ड्रैग कर देंगे तो हमारे इन सभी का जो टोटल प्राइस है वो निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इन सभी का टोटल प्राइस निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें स्टॉक निकालना है। स्टॉक निकालने के लिए हम इस प्रकार से यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे। इस फार्मूला को लगाने के लिए यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इसके बाद क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे। इस क्राइटेरिया हमारे ही रहेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इसकी जो स्टॉक की यूनिट है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा क्राइटेरिया सिलेक्ट हो जाएगा। क्राइटेरिया सिलेक्ट करने के बाद इसकी हम यूनिट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यूनिट को सिलेक्ट करने के बाद इसको हम बंद कर देंगे। इसको बंद करने के बाद हम यहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे सम इफ लगाएंगे। सम इफ के बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन का जो कि सिंबल लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन कर वो लगाएंगे। इसके बाद हम इसकी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। इसकी रेंज को हमें किस में से करना है तो इस रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे। इसकी सेल की रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। इस पूरे आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम फिर से दोबारा से क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे। हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा। अभी हम K4 हो गया, हम K3 करेंगे। इसी को हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें इसके जो यूनिट है, इसकी यूनिट सेल की यूनिट है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम सेल की यूनिट को सिलेक्ट कर लेंगे। सेल की यूनिट को सिलेक्ट करने के बाद क्रम को बंद करेंगे और एंटर बटन दबाएंगे। इससे हमारा स्टॉक निकल आएगा कि हमने यहाँ पर देख सकते हैं हमने पहले दो खरीदा था, परचेस किया था। इसके बाद एक बिक गया, सेल हो गया। इसके बाद हमारे पास जो स्टॉक बचा तो इसका स्टॉक एक बचा है। इसी प्रकार से हम इसे ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर सभी निकल जाएगा। चलिए इसे हम वापस करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हम इसमें इसी प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। चलिए हम इसको लॉक कर लेंगे। लॉक नहीं करेंगे तो हमारा ट्रैक करने में दिक्कत करेगा, ऑटोमेटिक गड़बड़ हो जाएगा। इसे हम लॉक करने के लिए हम यहाँ पर F4 की से इसे हम लॉक करेंगे। F4 बटन दबाते जाएंगे। हमें याद इस बात का ध्यान रखना है कि क्राइटेरिया को लॉक नहीं करना है। इसी प्रकार से हम लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद इसी प्रकार से हम इसको लॉक कर लिया, देख सकते हैं मैं इसको लॉक कर लिया। इसके बाद हम इसका जो प्रॉफिट परचेस सेल ऑप्शन है, इसको लॉस प्रॉफिट लॉस है, इसको निकालेंगे। इसको निकाल के हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे क्योंकि फार्मूला बहुत बड़ा होगा, इसलिए हम यहाँ पर इसको सेट कर रहे हैं। इसी यहाँ पर हम लिखेंगे सेल और यहाँ पर लिखेंगे हम परचेस। यहाँ पर जो हमारा जो स्टॉक है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। सॉरी स्टॉक नहीं, सॉरी परचेस। यहाँ पर हम लिखना है सेल को लिखना है। हमारा जो सेल है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पे एक और हम कॉलम बनाएंगे, इसमें हम लिखेंगे परचेस। यहाँ पर हम दोनों को बना लेंगे। उसको बनाने का हमारा जो फार्मूला है उस फार्मूला को हम बनाएंगे। फार्मूला बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर अगल अगल यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके इसे हम व्यवस्थित रूप में जमा देंगे। चलिए हम उसको शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एवरेज इफ का फार्मूला लगाएंगे, एवरेज इफ को लिखेंगे। इसके बाद हम उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे तो सेल की जो रेंज है, आइटम है, उन सभी आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे। इस यहाँ पर हम जिसकी जो रेंज है, इसकी रेंज में ये आइटम है, इन सभी को हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम कॉमा स्लैश करेंगे। इसके बाद हम क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया को सिलेक्ट करने के बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम इसके टोटल प्राइस को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम ब्रैकेट को कर देंगे बंद। देखिए हमने इसको कर लिया सिलेक्ट। इस प्रकार से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को करेंगे बंद। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड का निशान लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एवरेज इफ लगाएंगे। इसके बाद हम एवरेज इफ का आ जाएगा कॉलम जो कि ब्रैकेट ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद हम इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट को हम सेलेक्ट करेंगे। कुछ इस प्रकार से हम यूनिट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम क्राइटेरिया को, हमारा जो क्राइटेरिया है वही रहेगा। क्राइटेरिया को हम सिलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद इसकी यूनिट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे बंद और एंटर बटन को दबाएंगे तो हमारा जो है सेल वो इस प्रकार से हमारा स्टॉक परचेस प्रॉफिट यहाँ पर निकल आएगा। यहाँ से हमारा जो सेल का परचेस है वही कुछ इस प्रकार से निकल के आ गया है। इसके बाद हम
इसके बाद हम जाएंगे परचेस ऑप्शन पर। परचेस ऑप्शन पर जाकर उसी प्रकार जिस प्रकार से हमने सेल में फार्मूला लगाया है उसी प्रकार से हम एवरेज एफ का फार्मूला लगाएंगे। इसकी हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी ये रेंज यह है, हमारी आइटम की जो रेंज है इसी रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसके जो क्राइटेरिया है कॉमा लगा देंगे, इस बात का ध्यान रहे कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया को सिलेक्ट करने के बाद हम इसी प्रकार से इसके सिलेक्ट सॉरी कर लेंगे। इसी प्रकार से हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर करेंगे। देखिए हमने कभी कुछ गलत कर दिया है इसलिए कुछ गड़बड़ है। आप देख सकते हैं हम इस फॉर्मूले को मिलाते हैं, यहाँ पर हमने गलती कहाँ पर कर दी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो क्राइटेरिया है D3 है, ये D3 नहीं होने की जगह पर K3 होना चाहिए था, ये D3 हो गया। इसको हम दोबारा से सुधारेंगे। सुधारने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको हम क्लिक करेंगे, इस पर दोबारा से लगाएंगे। दोबारा से लगाने के लिए हम एवरेज लगाएंगे। इसके बाद हम इसकी आइटम को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हम क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हम इसके टोटल प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। ये फिर से दोबारा से हो गया। चलिए हम इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर जाएंगे। हमारा फार्मूला इसको हम लग गया। इसके बाद हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद इसका हम एवरेज एफ का फार्मूला दोबारा से लगाएंगे, एवरेज एफ लिखेंगे। इसके बाद हम इनटू सेलेक्ट करेंगे, फिर दोबारा से क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आ गया। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। इसके बाद यूनिट को सिलेक्ट करेंगे, यूनिट को सिलेक्ट करने के बाद एंटर दबाएंगे। ब्रैकेट बंद करके देखिए कुछ प्रकार से हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। इस फॉर्मूले में हम पहले ऑल सेलेक्ट करने के पहले हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए हम F4 बटन की मदद से सभी को सिलेक्ट को लॉक कर देंगे। इसी प्रकार सभी को लॉक कर देंगे, क्राइटेरिया को लॉक नहीं करना, इस बात को ध्यान रहे। इसी प्रकार से परचेस और सेल दोनों के फॉर्मूले को लॉक कर देंगे। इसके बाद हम सेल के फॉर्मूले को कॉपी करेंगे। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं हमारे दोनों बन के तैयार हो गए हैं। इसके बाद हम इसको हम करेंगे सिलेक्ट, और सिलेक्ट कर लेंगे इसको। चलिए हमारा गड़बड़ हो गया, इसे हम दोबारा से करेंगे तो इसको हम डिलीट करेंगे। यहाँ पर हम इसको दोबारा से सेल वाली यूनिट को सिलेक्ट करेंगे, तो इस प्रकार सिलेक्ट कर लेंगे। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा सेल परचेस बन के तैयार हो गया। इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको करेंगे ऑल सेलेक्ट। ऑल सेलेक्ट करने के बाद इसको हम कंट्रोल-C से करेंगे कॉपी, और स्क्रिप्ट करके हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हमें जो कि प्रॉफिट और लॉस पर यहाँ पर आकर हम यहाँ पर कंट्रोल-V से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देंगे, देखिए हमारा यहाँ पर फार्मूला लग गया है। यहाँ पर जो फार्मूला लग के आ गया, इसके बाद हम इस फार्मूले को सिलेक्ट करेंगे, इस को करेंगे कॉपी, कंट्रोल-C से कॉपी करेंगे, स्क्रिप्ट करेंगे। स्क्रिप्ट करने के बाद हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। देखिए हमारा फार्मूला यहाँ पर आ गया है। इसी फार्मूले को हमें यहाँ पर जो कि लॉस निकालना है तो यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस का निशान। यहाँ माइनस का निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम उसी फार्मूले को कर देंगे पेस्ट, और एंटर बटन को दबाएंगे। एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा जो फार्मूला है वो लग कर हो जाएगा तैयार। इस पर हमें ओके करना होगा। यदि हमने ओके नहीं किया तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इस प्रकार का इंटरफेस दिखाएगा तो इसको हम कर देंगे अगल, और दोबारा से यहीं पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद हम एंटर बटन दबाएंगे। एंटर बटन दबाने के बाद इस पर करेंगे एस पर दबाएंगे तो हमारा देख सकते हैं हमारा फार्मूला लग के तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से हम फार्मूले को लगा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर टोटल सेल निकालेंगे। अब टोटल सेल निकालने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर इसको निकाला, देख सकते हैं हमारा ये फार्मूला है जो कि बहुत ही बड़ा फार्मूला है। देख सकते हैं आप बहुत ही बड़ा फार्मूला है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर दो अलग अलग सीटों पर बताया था, नहीं तो एक सीट पर बनता नहीं, आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पर दो सीटें में बनाया है। इसके बाद हम टोटल सेल निकालते हैं। टोटल सेल निकालने के यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, सम एफ का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सम एफ ब्रैकेट ओपन। इसके बाद हम इसकी रेंज को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी रेंज जो कि टोटल सेल की जो रेंज है उसको हम यहाँ परचेस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हम इस क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। इसके बाद जो हमारा यूनिट है इस यूनिट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट को करेंगे बंद और एंटर बटन को दबाएंगे। तो जो हमारा टोटल सेल है वो हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए हमारा टोटल सेल है कि 4 है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो टोटल सेल है वो आप देख सकते हैं कि हमारे टोटल सेल 4 हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसी प्रकार से हम टोटल सेल को देख सकते हैं कि किस प्रकार से अब इसके बाद हम यहाँ पर इसे सही करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे, इसे यहाँ पर हम लिखेंगे
माइनस करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, स्टॉक से माइनस कर देंगे और इंटर दबा देंगे तो हमारा टोटल शेयर है, हमारा जो स्टॉक है वो भी हो गया। इसके बाद इसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद हम एक और यूनिट बनाते हैं। चलिए हम यहाँ पर यूनिट लिखाते हैं, टोटल सेल एंड टोटल लॉस। टोटल सेल एंड टोटल लॉस की यूनिट को हम बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर लगाएंगे हम फॉर्मूला इक्वल टू लगाने के बाद इस सेल को हम करेंगे सिलेक्ट। इसके बाद हम करेंगे इस सेल को सिलेक्ट और एंटर बटन दबा देंगे। इस प्रकार से हमारा जो टोटल लॉस है निकल आएगा। इसी प्रकार से आप इसका टोटल लॉस को निकाल सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कुछ इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ करते हैं। वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। इसी प्रकार से हम इसको नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे, कुछ को सेलेक्ट करेंगे, इसको नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे। हमारी टेबल में पूरे टेबल में हमारा जो कि फॉर्मूला लग जाएगा। तीनों को हम ड्रॉ कर लेंगे, चारों को। इसी प्रकार से हम तीनों चारों में जो फॉर्मूला लग गया है, जहाँ जहाँ हमने सेलेक्ट ड्रॉ किया है यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग गया है। हम यहाँ पर जो भी करेंगे वो हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं हमारे एरर आ रही है, इस एरर को हल करने के लिए हम इफ एरर का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ एरर, जो कि हमें सेमीकोलन के अंदर लिखना है, ये बात को ध्यान रहे। चलिए यहाँ पर लिखेंगे इफ़ एरर। इसके बाद हम यहाँ पर पीछे जाएंगे, यहाँ पर हम जो कि कुछ प्रकार का इंटरफेस आ रहा है, चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे इसके आखिरी में ब्रैकेट के अंदर जाना है। यहाँ पर लिखेंगे हम स्पेस, कॉमा लगाएं, कॉमा लगाने के बाद डबल से कॉलन और ब्रैकेट को बंद कर एंटर दबा देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ड्रैग करेंगे। उस प्रकार से हमारा जो एरर आ रहा है वो एरर ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें जो एरर आ रहा है इसको भी उसी प्रकार सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर वही फार्मूला लगाएंगे, इफ़ एरर का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इफ़ एरर, यहाँ पर इफ़ एरर पर करेंगे क्लिक। इसके बाद हम लास्ट में आएंगे, लास्ट में आकर यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमा और डबल सेमीकोलन लिखेंगे और इसके बाद ब्रैकेट को करेंगे बंद और एंटर बटन को करेंगे प्रेस। तो हमारा यहाँ से भी जो कि हट जाएगा। कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। आप देख सकते हैं, इस एंटर बटन दबाएंगे, यहाँ पर आएंगे, इसे कर देंगे नीचे की ओर ड्रॉ और यहाँ पर ओके करेंगे। हमारा जो कि फॉर्मूला हल हो जाएगा। चलिए हमारा फॉर्मूला भी लगा नहीं, चलिए हम इसको करते हैं रिवर्स, अंडू कर सकते हैं। अभी हम दोबारा से इसमें हम लगाएंगे, उस प्रकार से देख सकते हैं हाँ हमारा आगे हो गया। इस प्रकार से आप भी लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। इसको हम कर देंगे डिलीट। अब इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं, इसलिए हम इसको कर रहे हैं डिलीट। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं, किस प्रकार से लगाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। इसी प्रकार से आप भी परचेज, सेल और प्रॉफिट लॉस को निकाल सकते हैं। धन्यवाद।